आज यहाँ पे बतौर मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होके आज गौरवान्वित हूँ इस बात को लेकर कि इस सबसे प्राचीन सभ्यता की एक बेटी हूँ और गौरवान्वित हूँ इस बात को लेके कि इतना पुराना सभ्यता और जिस पाढ़ा व्यवस्था के लिए इस मांडर क्षेत्र को जाना जाता है, उस क्षेत्र का नेतृत्व करने का एक मौका मिला है। आज यहाँ आके अति खुशी महसूस हो रहा है और खास करके इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए इस पाढ़ा जत्रा के संरक्षक डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ और मंच पर उपस्थित तमाम हमारे जितने भी पाढ़ा राजा कोटवार दीवान उपस्थित जो हुए हैं, सभी लोगों को हम अपने तरफ से आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी को हमारे तरफ से जय धर्मेश जोहार। 1967 में स्वर्गीय करमचंद भगत जी ने हमारे आदिवासी समाज के एक बहुत ही महान नेता ने इस पाढ़ा जत्रा का स्थापना किया। स्वर्गीय करमचंद भगत जी को आदिवासी समाज का चिंता था कि यहाँ हमारे आदिवासी समाज कैसे सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे बहुत लोग उपस्थित हैं, खास करके हमारे युवा साथियों को बतलाना चाहेंगे कि स्वर्गीय करमचंद भगत जी एक बहुत ही दूरदर्शी नेता थे। हमारे उरांव समाज से ही आते थे, मांडर विधानसभा के कई बार विधायक रहे और अविभाजित बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे। आज बच्चा लोग, आप लोग जो प्रोजेक्ट स्कूल में पढ़ते हैं ना, प्रोजेक्ट स्कूल किसका देन है? स्वर्गीय करमचंद भगत जी का। आज जब हमारे क्षेत्र में दो महान कॉलेजेस है, महाविद्यालय, मांडर कॉलेज और बेड़ो कॉलेज, इसका स्थापना किसने किया? स्वर्गीय करमचंद भगत जी ने। अभी हम उनके पुत्र डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत जी से उनको हम बोल ही रहे थे ये बात को कि सर, आपके पिताजी उस समय में भी एक बहुत बड़े दूरदर्शी नेता थे। आज मेरा समाज शिक्षा से इतना परे है, मगर उस समय में उन्होंने प्रोजेक्ट स्कूल, दो महाविद्यालय, कई सारे महाविद्यालय झारखंड जैसे जगह में स्थापना करने का काम किया। बहुत योगदान रहा है उनका, मगर खास करके उनके विचार का एक बात हमको बहुत अच्छा लगता है कि केवल उन्होंने शिक्षा को केवल महत्व नहीं दिया, मगर साथ साथ वो चाहते थे कि मेरा समाज शिक्षित बने और साथ ही साथ अपना संस्कृति को, अपना पारंपरिक जो प्राचीन ज्ञान है जो पूर्वजों से मिला है, उसको भी संरक्षित करे और इसीलिए इस पाढ़ा जत्रा का स्थापना किया। इतना बड़ा योगदान। आपको, मेरा समाज को हम एक बात बतलाना चाहेंगे। आज 21वीं सदी में भी, 2024 में भी हम लोगों का समाज बहुत पीछे है। बहुत मुश्किल से, बहुत विपरीत परिस्थिति में, बहुत चीजों का आलोचना का सामना करके हमारे समाज से कुछ लोग को मौका मिलता है नेता बनने का। करमचंद भगत जी भी एक थे, मगर हमारे समाज का कुछ गलतियां हैं। हम अपना नेता को बहुत तुरंत भूल जाते हैं। आप दूसरा समाज में ये नहीं देखिएगा। आप चले जाइए बिहार, आप चले जाइए यूपी, आप चले जाइए चंडीगढ़, अपना समाज का नेता चाहे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, सबका फोटो आदमी अपना घर में लगा के रखता है। मगर हम लोग अपना नेता को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मगर ये समाज को बाबा कार्तिक उरांव जैसे, स्वर्गीय करमचंद भगत जैसे नेताओं का योगदान को नहीं भूलना चाहिए।
वैसे लोग रहे तब जाके आज हम और आप यहाँ खड़े हैं। और आज इसीलिए उनका योगदान को याद दिलाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आप लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ पे 32 जनजाति है और 32 जनजाति में सभी जनजाति का अपना अपना एक न्यायिक व्यवस्था है। हम लोगों का पूर्वज लोग बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, डिग्री नहीं था, MBA नहीं था, मगर बौद्धिक रूप से बहुत ज्ञानी था। और जिस समय में कचहरी, थाना, तमाम चीज नहीं हुआ करता था, वैसे समय में ऐसा प्रशासनिक और न्याय के लिए व्यवस्था बनाया जिसको आज उरांव समाज में पाढ़ा व्यवस्था बोलता है। मुंडा समाज में जाइएगा तो उसको मानकी मुंडा बोलता है। संथाल समाज में जाइएगा तो वही व्यवस्था को माझी परगना बोलता है। खड़िया समाज में जाइएगा तो वही व्यवस्था को ढोकलो सोहर बोलता है। अलग अलग नाम से वही व्यवस्था है। इतना ही ताकतवर व्यवस्था कि हम लोगों का पूर्वज लोग उस समय ना कोर्ट था, ना कचहरी था, ना थाना था। जब कभी भी कोई पारिवारिक समस्या आता, सामाजिक समस्या आता, कोई भी विवाद उत्पन्न होता, सब लोग इसी व्यवस्था में जाके न्याय ढूंढता था। और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था था, जो सब लोग सही बोलता वही चीज सही होता था। और आज इसी व्यवस्था को कायम रखने के लिए, इसी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए हम और आप ये पाढ़ा जतरा यहाँ बेड़ों में मनाते हैं। आज यहाँ पे विभिन्न पाढ़ा राजा लोग आते हैं, उनको मान सम्मान हम लोग देते हैं, क्योंकि समाज का भार उन लोगों के ऊपर आज भी है। जो व्यवस्था को हम लोगों के पूर्वज लोग ने कायम किया, आज वो व्यवस्था क्यों कमजोर हो रहा है? कोई भी व्यवस्था कमजोर क्यों होता है? व्यवस्था कभी कमजोर नहीं होता है दोस्तों, लोग कमजोर हो जाते हैं। हम और आप कमजोर हुए हैं, इसीलिए हम लोगों का व्यवस्था कमजोर हुआ। हम लगातार जब से चुनाव जीते हैं, पीर पैसा कानून को लागू करने के लिए हम लगातार विधानसभा में आवाज उठाते आ रहे हैं। हमको तो अफसोस इस बात का होता है कि 24 साल हो गया है, 24 साल विधानसभा में किसी को समझ ही नहीं आता है कि पीर पैसा कानून क्या है। लगातार बहस होता है, लगातार बहस होता है। आप लोगों ने देखा होगा इस चीज को, पीर पैसा कानून का लागू होना क्यों जरूरी है, इसका नियमावली को लागू होना क्यों जरूरी है? ताकि यही पारंपरिक ग्राम सभा जो हम लोगों का है, पारंपरिक व्यवस्था जो है, ये बच सके। ताकि जो पारंपरिक हमारे पूर्वज लोग रहे, उनका बनाया हुआ व्यवस्था से ही आदिवासी का संरक्षण हो सके। और केवल आदिवासी नहीं, मूलवासी का भी संरक्षण हो सके। इसीलिए आज इस जतरा का दो बड़ा उद्देश्य है। पहला कि आज हम लोग सब एकजुट हुए, सब लोग एकजुट होके हम लोग अपना संस्कृति, नाच, गीत को प्रदर्शित किए। और दूसरा उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य जो है कि कैसे इस न्यायिक व्यवस्था को जो हम लोगों के बाप दादा ने हम लोगों के लिए बनाया, इसको हम लोग जीवित रख सके, इसको हम लोग जीवित रखें। कुछ लोग हैं जो पाढ़ा व्यवस्था को, मानकी मुंडा व्यवस्था को सरकार से तुलना करते हैं। अरे ये सरकार नहीं है। सरकार इसीलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ सरकार आपका गांव में क्या हो रहा है उस चीज को नहीं समझ सकता। राज्य में बैठा हुआ सरकार आपके गांव में क्या हो रहा है उसको नहीं समझ सकता है। कौन समझ सकता है गांव में क्या हो रहा है? पहाड़, पाढ़ा राजा, महतो, कोटवार, पंधरा, यही लोग समझ सकता है कि उस गांव का हकीकत क्या है। और इसीलिए जब वहां पे हम लोग कोई पूर्वज लोग जाते थे तो तुरंत न्याय होता था। आज जाइए कोर्ट कचहरी, आज जाइए थाना, कितना समय लगता है। आज भी न्याय की प्रक्रिया से कोसों दूर है आदिवासी समाज, कोसों दूर। गलत चीजों में फंसाया जाता है, गलत चीजों के लिए जेल भेजा जाता है। सालों साल परिवार, पीढ़ी बीत जाता है, जेल में रहता है। मगर हम लोग तब भी अपना
पारंपरिक व्यवस्था जो पूर्वजों के द्वारा दिया गया है उसको छोड़ के हम लोग आज भी तुरंत जेल जाना पसंद तुरंत थाना जाना पसंद करते हैं, तुरंत कोर्ट कचहरी का दौड़ धूप लगाना पसंद करते हैं। क्यों हम लोग अपना व्यवस्था में विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्या कारण है? क्यों हम लोगों का विश्वास कमजोर हो रहा है? ये सवाल आज हम और आपको पूछना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा 2 उद्देश्य है इस यात्रा का, अपना संस्कृति अपना परंपरा को जीवित करना और साथ ही साथ जो हम लोगों का पूर्वज हम लोगों को दे के गया है उसको आने वाले समय के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए उसको जीवित रखना। भाइयों और बहनों, यहाँ पे मेरे कई सारे युवा साथी भी हैं। आप लोगों से केवल हम विनती करना चाहते हैं, जिस तरह से सपना था स्वर्गीय करमचंद भगत जी का कि मेरा समाज शिक्षित बने और अपना संस्कृति और परंपरा को समझे, दोस्तों हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, शिक्षा को अपनाइए। जब तक आदिवासी समाज शिक्षा को नहीं अपनाएगा, शिक्षा से दूर भागेगा, शिक्षा को आधा रास्ता में ही छोड़ देगा, हम और आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, हम और आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए शिक्षा को अपनाएं। और शिक्षा का रास्ता हमेशा बहुत कठिन होता है और यही कारण होता है कि बहुत कम लोग ऊंचा सीढ़ी में चढ़ पाते हैं, ऊंचाई का पढ़ छू पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रास्ता कठिन है, मगर आपको ये कठिन रास्ता चलना पड़ेगा, ये कांटा भरा रास्ता चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ आज इस मंच से स्वर्गीय करमचंद भगत जी को याद करती हूँ और उनके पुत्र हम सभी के गौरव डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत जी को धन्यवाद करती हूँ कि जो संस्कृति है हमारी, भाषा है हमारी, नाच गान है हमारी, उस चीज़ को जिंदा रखने में इस बेड़ों में, इस झारखंड में आपने हम लोगों का सहयोग किया है, हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सब लोग यहाँ आए, सब लोग बातों को सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जोहार। जय पौड़ा, जय सरनाम। अब मैं चाहूंगा